हेलो एवरीवन। अर्ली जनवरी 2023 में जोमेटो की स्टॉक की प्राइस थी 45 टू 50 रुपीज़ के आसपास चल रही थी। अगर आज की बात करूं 2024 में जून जुलाई की बात करें तो ऑलरेडी स्टॉक 220 रुपीज़ के प्लस चल रहा है। मतलब जनवरी 2023 से अभी तक 1.5 साल में ही 4 to 5 टाइम्स रिटर्न मिल गया। मतलब 10 लाख डाले होते तो शायद 40-50 लाख मिलते, 1 करोड़ डाला होता तो 4-5 करोड़ मिल जाता, वगैरह वगैरह। अब आप एक चीज नोटिस करो, अभी आप यूट्यूब पे जाओगे तो कितने वीडियोस ये जोमेटो का एक केस स्टडी बन चुके हैं कि जोमेटो ने अपनी स्टोरी टर्न अराउंड कर दी, और कितने लोगों ने मल्टीब्लेगर जोमेटो को बना दिया और उसके केस स्टडी हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, रैली कितना और चलेगी, और उनके फाउंडर के हजारों पॉडकास्ट में इंटरव्यू आने लगे। ठीक है, अब थोड़ा 1-1.5 साल पीछे जाते हैं, जब उसका आईपीओ आया था। आईपीओ में जब प्राइस चल रही थी 120, 130, 140 के आसपास, उस पर्टिकुलर आईपीओ के वीक की बात कर रहा हूं कि वो एक प्राइस बैंड में उसकी प्राइस चल रही थी, और उसके बाद वो गिरना चालू हुआ तो गिरते गिरते वो 120, 130 में से पहुंच गया था 50 के एरिया में। उसके बाद फिर से उसने जंप किया, तो अभी उसका चार्ट देख रहे हो आप पिछले 2-3 साल का, तो पूरा एक यू कर्व आ रहा है कि पहले वो आईपीओ के बाद कंटिन्यूसली गिरा और अभी उसने पूरा टर्न अराउंड किया। अब वही यूट्यूबर्स जो आपको बोल रहे हैं कि भाई जोमेटो तो मल्टीबैगर स्टॉक है, अभी तो और रैली चलने वाली है जोमेटो का, चलो केस स्टडी हम करते हैं, ठीक है, उन्हीं यूट्यूबर्स को आप रिसर्च करोगे तो वही यूट्यूबर्स जोमेटो के बारे में सबसे नेगेटिव चीजें बोल रहे थे, राइट। और वही चीज अब केस स्टडी हो गया है, वही चीज एक सक्सेस स्टोरी हो गया है। अब बात होने लगी है कि अब इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, राइट। देखो, रियलिटी ये है कि 95 to 97% ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने ये पर्टिकुलर रैली है वो मिस की है जोमेटो की। क्यों? क्योंकि जब से जोमेटो का आईपीओ आया तब से उसके बारे में नेगेटिविटी ही चल रही है। अब उसने जो भी किया, जिस तरीके से भी अपनी स्टोरी टर्न अराउंड की, उसमें अभी मैं नहीं जा रहा हूं। बट इस वीडियो के थ्रू मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूं कि हमेशा स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है कि जो एक अच्छा स्टॉक होता है ना, अच्छा स्टॉक, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि कई बार जो कंपनी लॉस कर रही है, कई बार जो कंपनी अभी डेट में है, कई बार हो सकता है कि वो बहुत अच्छी कंपनी आगे जाके साबित हो नेक्स्ट 2 years, 3 years और 5 years में। बट यूट्यूब पे जो रटा रटा ज्ञान बांटा जा रहा है उसमें क्या सिखाया जा रहा है? पी रेशियो पे फोकस करो, कंपनी के फंडामेंटल चेक करो, उनके बैलेंस शीट चेक करो, उनका पीएनएल चेक करो, डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करो, नेटवर्थ, नेट एसेट उसकी चेक करो। ये जो रटाया रटाया ज्ञान है वो अलग अलग फैंसी वीडियो में बांटा जा रहा है, और मैं इस चीज को बहुत पहले भी क्रिटिसाइज कर चुका हूं। और इसलिए आप मेरी चैनल में आप कभी भी स्टॉक रिलेटेड डिस्कशन ज्यादा नहीं पढ़ोगे। क्यों? ये बात को भी मैंने क्लेरिफाई किया था, बिकॉज अगर मुझे करना होता तो आप समझो कि बीएसई एनएसई के ऊपर कितने सारे स्टॉक लिस्टेड है। मतलब मैं अगले 30 साल के लिए आपको अलग अलग फैंसी रिसर्च वीडियो बना दूंगा जिसकी कोई कमी नहीं है मेरे पास कंटेंट की। हाँ, एचडीएफसी बैंक क्यों गिरा, पेटीएम अभी क्यों बढ़ रहा है, ठीक है ना। एचडीएफसी बैंक अगर 5-7% भी गिर जाता है तो 500 वीडियोस यूट्यूब पे लाइव हो जाते हैं। कोई चीज अगर 10-15% पर वीक बढ़ जाती है तो उसके ऊपर केस स्टडी होना शुरुआत हो जाती है। तो ये देखो, एक बहुत ही बड़ा एक प्रोपागेंडा चल रहा है यूट्यूब में। और मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, मैंने इस बात को बहुत ओपनली बोला था कि जो लोग अपने स्टूडियो में बैठ के डीमार्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी को एनालाइज कर देते हैं 8 या 10 मिनट में, उनको आप उनके ही सिटी का डीमार्ट का कोई ब्रांच का एनालिसिस करने को बोलो तो वो महीनों तक नहीं कर पाएंगे। आप एक कोई सुपरमार्केट में जाके उनका अकाउंटिंग एनालिसिस करो, आप नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो $multi-billion कंपनी है उसको आप 20-25 पेजेस के एनालिसिस से कैसे समझ सकते हो? जस्ट बिकॉज कि आपने 10 बुक पढ़ ली, जस्ट बिकॉज कि आपने कोई छोटा मोटा फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स कर लिया तो आप बोलने लगे पी रेशियो बहुत हाई चल रहा है, अभी मार्केट क्रैश होना चाहिए। अभी आज के दिन पे यूट्यूब पे जाओ तो करीबन ऐसे वीडियोस लाइव हुए हैं, क्या मार्केट क्रैश होना चाहिए, अभी तो मार्केट बबल पे है, हमारा जीडीपी ऐसा चल रहा है, हमारा पी रेशियो ऐसा चल रहा है, और मार्केट तो क्रॉस हाई पे हाई क्रॉस कर रहा है। इट्स अ नेचर ऑफ द मार्केट कि हर कुछ साल में
क्रैश आता ही है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है कि अभी क्रैश आने का टाइम हो गया। इट्स अ नेचर ऑफ द मार्केट कि वो हर साल अप नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा रिएक्शन देगा, हर 4-5 साल में एक बड़ा शॉक भी देगा। इट्स अ प्रोसेस। सेम इट अप्लाइज टू द स्टॉक, इट्स अप्लाइज टू द एंटायर स्टॉक मार्केट। इसमें बड़े बड़े वीडियो बना के फैंसी वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं है, इट्स अ गिवन प्रोसेस। दूसरी बात, लेट्स गो बैक टू जोमेटो। मैं इस चीज पे इसलिए फोकस कर रहा हूं कि जब हम कोई कंपनी को समझना स्टार्ट करते हैं ना, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि आप लेट्स से कि आपको रिलायंस को समझना है, आपको पीडीलाइट को समझना है, आपको डीमार्ट को समझना है, तो सबसे पहले आपको उस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सो यू हैव टू एक्ट एज अ बिजनेसमैन। आप ऐसे एक्ट नहीं कर सकते कि इसमें मुझे 50,000 डालने हैं, डालू के नहीं, इसलिए मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, 5 वीडियो देख लेता हूँ। वो 5 वीडियो होगा 8-8 10 मिनट में आपको पता चल गया, हाँ हाँ जोमेटो में पैसा डाल दो, हाँ हाँ डीमार्ट में पैसा डालो। ऐसा नहीं होता है। क्या वो इंडस्ट्री समझ में आ रही है? वो इंडस्ट्री के अंदर प्लेयर कितने हैं, वो इंडस्ट्री में डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या चल रहा है, दुनिया भर की चीजें होती, तब एक इंडस्ट्री आप समझ पाते हो कि भाई स्टील इंडस्ट्री ऐसे काम करती है इंडिया में, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का ये हाल है, केमिकल की इंडस्ट्री ऐसे काम करती है, एनर्जी सेक्टर का ये हाल है, कंज्यूमर का बिहेवियर अभी ऐसा है, डिमांड इस साइड जा रही है, ये कंपनी ऐसा काम कर रही है, इस इंडस्ट्री में 10 प्लेयर है, वो ये प्लेयर इस पे फोकस कर रहा है, इसका मैनेजमेंट ऐसा है। तब जाके आपको एक इंडस्ट्री समझ में आएगी, उसके प्लेयर छोटे मोटे समझ में आएंगे, कौन से प्लेयर में क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वो समझ में आएगी। और एक आपको एक जजमेंट लेना होता है बिजनेस के ऊपर। यस बैंक के टाइम जब उनके सीईओ क्वेश्चंस में आए, काफी सारे इश्यूज हुए और अचानक स्टॉक जा गिरा, तो अभी मैं बोलता हूं कि उन सभी यूट्यूबर्स को रिसर्च करो जो पहले यस बैंक को कंपेयर कर रहे थे आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक से। ऐसे ऐसे वीडियोस थे, इंडसइंड बैंक वर्सेस यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस यस बैंक। क्या हुआ? बिकॉज आपने तो यस बैंक की बुक पढ़ी, आपको पता ही नहीं था कि वो बुक में काफी सारे नंबर्स तो वैलिड ही नहीं है। अचानक स्टॉक गिर गया, जो रिकवरी नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? कौन सा आपका फंडामेंटल एनालिसिस, पी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, नेट असेट, ये वो आप बड़े बड़े वैल्यू इन्वेस्टिंग की, वॉरेन बफेट की बुक, ये एनालिसिस करते हो, वैल्यू इन्वेस्टिंग करूंगा, क्या कैसे करोगे वैल्यू इन्वेस्टिंग? बिकॉज वो कुछ साल पहले वैलिड था, अभी मार्केट ऐसा ओपन हो गया है, इतनी उसमें इश्यूज आते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग, इतने ऐसे ऐसे स्कैम सीईओ की तरफ से आते हैं, वी कांट जज देम। फिर क्या होगा? सो इट लुक्स गुड। देखो, मैं आपको वीडियोस बनाना चालू करूँ ना, यू विल फील गुड। क्या बात है, आपने आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस एसबीआई वर्सेस एचडीएफसी बैंक, मजा आ गया वीडियो देख के। बहुत सारे फॉर्मूलाज मैं आपको दे दूंगा वैल्यू इन्वेस्टिंग करके। मैं आपको एक्सेल सीट में बेंजामिन ग्रेहाम और वॉरेन बफेट के फॉर्मूला के थ्रू समझा दूंगा कि भाई रिलायंस का शेयर 3,000 चल रहा है, आइडियली उसकी वैल्यू होना चाहिए 1,800 रुपए, तो लेट्स वेट। अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, ये सब क्या होता है बताइए? दीज आर द स्कूल मेथड। इट फील्स गुड कि हाँ ये मैं चैनल फॉलो कर रहा हूँ, हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, मेरे पास फाइनेंशियल नॉलेज आ रहा है। बट ग्राउंड रियल पे वो नॉलेज की एक्चुअल वैल्यू कुछ नहीं है। द रीजन इज, जो एक सही इन्वेस्टर होता है ना, उसमें बिजनेस की सूझबूझ होती है, वो बहुत प्रैक्टिकल होता है बंदा। वो बंदा पहले इंडस्ट्री को समझता है, बाद में वो स्टॉक और कंपनी की बात करता है। और हम यहाँ पे क्या एडिक्शन क्या चल रहा है? वी आर एडिक्टेड टुवर्ड स्टॉक्स, राइट? जो लोग बैंकिंग सेक्टर में एनालिसिस कर रहे हैं, उनको बैंकिंग इंडस्ट्री का ही नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ इस बैंक को कंपेयर कर रहे हैं। उसी तरीके से देखो, कई बार क्या होता है बताए कि जब कोई कंपनी चैलेंजिंग फेज से जा रही है, समझो कि कोई एक कंपनी है वो अच्छी है, बट उसका एक चैलेंजिंग फेज है, वो चैलेंजिंग फेज में धीरे धीरे कुछ नेगेटिव न्यूज बाहर आ रहे हैं, राइट? कि चलो ये 2 साल से लॉस कर रही है, इसको ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो उसको बड़े बड़े फंड हाउसेस डंप करते हैं, उसमें नहीं जाते हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन भी कम होता है, तो स्टॉक प्राइस नीचे चली जाती है। कई बार ऐसी कंपनी में वो सही मौका होता है पैसा लगाने का कि जब सबका ध्यान दूसरों की तरफ है, ठीक है? जैसे जैसे वो कंपनी चैलेंज सॉल्व करेगी, बड़े फंड हाउसेस अट्रैक्ट हो गए, उसको 2 साल लगेगा, तो आप पहले से उसमें थे, वो रैली आई तो वो पूरे रैली का मजा उठा लिया आपने। ऐसा नहीं कि भाई जब वो स्टॉक ऑलरेडी चलने लगा तब यूट्यूब पे 5,000 वीडियो आए और तब आपने कुछ इन्वेस्ट किया, तो तब तक तो 70-80% रैली खत्म हो गई होगी। और ये सभी लोगों के साथ यही होता है। इसलिए होता है ना कि यार मैं जो स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं वो नीचे क्यों चला जाता है? बिकॉज आप एक बहुत ही बेसिक स्कूल रटाए वाली मेथड में फॉर्मूला लगा के
आप ये रटा रटा ज्ञान लेके हाँ ये स्टॉक अच्छा है ये स्टॉक बुरा है, बिकॉज आपने अच्छा है ऐसा क्यों डिसाइड किया? बिकॉज बेस्ड ऑन द नंबर्स, राइट? बट मे बी वो एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। एक बिजनेस को आप सिर्फ और सिर्फ कुछ नंबर से जज नहीं कर सकते। नंबर्स तो किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। सो ये पूरा एक फाइनेंशियल वर्ड है ना, कि जहाँ पे हम कोई स्टॉक को, कोई कंपनी को समझ के इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज नॉट एन ईजी प्रोसेस। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है और उसमें एक बिजनेस का जजमेंट चाहिए होता है। जोमेटो का अभी परफेक्ट एग्जाम्पल है। एंड आई चैलेंज यू कि आप यूट्यूब पे जाओ और वही यूट्यूबर्स को सर्च करो कि जो जोमेटो को बहुत नेगेटिवली जज कर रहे थे, और वही लोग अभी सक्सेस केस स्टडी बना के बोल रहे हैं कि ये तो मल्टीबैगर है, अभी तो और रैली चलेगी, डोंट वरी, अभी तो ऐसा होगा, अभी तो छोटा मोटा करेक्शन आएगा। ये मैंने हर बार देखा हुआ है और इस चीज़ को मैं इतना ओपनली क्रिटिसाइज करता हूँ बिकॉज फाइनेंस के नॉलेज के नाम पे इतना मिसलीड किया जाता है कि बंदे को सही नॉलेज क्या है पता ही नहीं। इसलिए मैं तो अभी तक मानता हूँ कि इतने सारे हमारे पास अभी प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है, फिर भी हमारे पास ऐसी इन्वेस्टर और ट्रेडिंग कम्युनिटी अभी तक नहीं बनी है कि जो सही में इसको बोल सके इनको एक सही हेल्दी नॉलेज है फाइनेंशियल चीज़ों का। वही रटाया रटाया ज्ञान अलग अलग चीज़ तरीके से अलग अलग एनिमेशन दे दे के एडिट करके के बताया जाता है, बट एक हेल्दी शार्प क्रिटिकल जजमेंटल नॉलेज ना तो हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी के पास है, ना तो हमारी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के पास है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। इस वीडियो में लास्ट में मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, इस पर ध्यान देना कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक में, ठीक है, आप तभी पैसा बना पाओगे जब लोगों से अलग सोचोगे। अगर आपको लग रहा है ना कि आप जो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो वही मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, तो आप कभी नहीं पैसा बना पाओगे। आपको दूसरों से पहले अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और एक कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन एस्टैब्लिश करना है, राइट? कि किस तरीके की इंडस्ट्री में कौन सा स्टॉक में आपको ध्यान जा रहा है, कि भले ये कंपनी में 2 चैलेंजेस है, भले ये 2 नंबर मीट नहीं हो रहे, बट देयर इज अ पोटेंशियल, ये आपको ढूंढना है। और उसी में से ही बहुत बड़ी वेल्थ बनती है। जो फिगर आउट की गई कंपनी है, जो इक्वेशन पे सही बैठती है, उसकी नज़र तो सब पे होती है और हमेशा वो थोड़ी ओवर वैल्यूड ही होती है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े फंड हाउस का भी रश होता है, क्योंकि फंड हाउस को एक बेसिक रिटर्न लोगों को प्रोवाइड करना होता है। समझ रहे हो? पूरी गेम समझ रहे हो? सो आपको एक कॉन्ट्रेरियन व्यू पॉइंट रखना पड़ेगा, लोगों से थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, अलग तरीके से चीज़ों को समझना पड़ेगा, स्टॉक के पीछे ना भागते हुए बिजनेस और इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं पे कुछ दिखेगा, तब जाके आप एक अलग तरीके की वेल्थ बना पाओगे। सो वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो स्टॉक मार्केट के बारे में तो मेरे साथ व्हाट्सएप में लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ते रहना। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके। तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी इजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा। वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है। दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी। ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले। और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए। अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है,
जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की ज़रूरत है। पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। सी यू सून।